देखो सबसे पहले समझो कि साधारण ब्याज है क्या, ठीक है। देखो साधारण ब्याज किसी भी धन पर या किसी भी मूल्य पर, या ऐसे समझ लो किसी भी धन या मूल्य के बदले में दिया जाने वाला अतिरिक्त कर, समझ लो जैसे ना क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। उदाहरण के लिए समझ लो जैसे कि तनु के पास पैसे हैं, मान लो कुछ इनके पास नहीं है, सोनिया के पास, तो सोनिया को पैसे की जरूरत है सोनिया, पैसे की जरूरत है नहीं है, अरे मान लो इनको पैसे की जरूरत है, इनके पास नहीं है। अब तनु से एक कह रही है कि हमें दे दो 1000 रुपये, कितना 1000 रुपये, ठीक है। तो तनु बोल रही है कि 1000 तो हम दे देंगे, लेकिन हमें कुछ, जब हम तुमको 1000 देंगे तो उसके बदले में हमें कुछ मुनाफा दोगे, मुनाफा मतलब फायदा, लाभ, जो अभी लाभ पढ़ा रहे हैं, कुछ फायदा दोगे उसके अतिरिक्त। तो ये बोली हाँ दे देंगे कुछ, तो ये बोली ठीक है। अब ये इनको 1000 दे दी, अब वो हम लोग आगे जानेंगे कि कितना लाभ ले रही हैं या कुछ, लेकिन जो 1000 के बदले में इनको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ब्याज कहते हैं, ठीक है। जैसे गाँव में देखते हो ना, 1000 रुपये ले लिए, 1 महीने बाद उनको 1000 और 100 रुपये ज्यादा देना पड़ता है। तो जो 100 रुपये ज्यादा देना पड़ता है वो क्या होता है, वो ब्याज होता है। और जो 1000 होता है वो क्या होता है, मूलधन। क्या होता है, देखो 3 चीज होती है। जैसे 1000 रुपये तनु से ली सोनिया, तो जो 1000 रुपया ली वो क्या है, वो मूलधन है। क्या है, अब 1000 ली, 1 महीने बाद इनको 1100 रुपये वापस कर रही हैं, तो ब्याज कितना बना, 100 रुपये ब्याज हो गया। और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1100। मूलधन और ब्याज मिला के क्या होता है, मिश्र धन। क्या होता है, मूलधन। तो समझ गए ब्याज में क्या होता है, अच्छा साधारण ब्याज की बात अगर करो, साधारण ब्याज वो होता है कि जैसे ये इनको 1000 दी, इनसे बोले हम इतना प्रतिशत हमें लाभ दे देना, मतलब ब्याज समझ लो। ये बोले ठीक है, वो सिंपल सा सालाना चल रहा है, साल में इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, तो वो हो जाता है साधारण ब्याज। अभी जब इसके आगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि 6 महीने में जितना बड़ा उसका इकट्ठा कर लो, फिर उतने पे ब्याज चालू कर दो, समझ गए ना। जैसे ये 1000 इनको दी, 1 साल बाद मान लो 2000 बन रहा है, तो इनको 2000, 1000 इनको ब्याज दे दी, 1000 बच रहा है, फिर 1000 पे ब्याज चलेगा। 3 साल हो जाए, चाहे 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, साधारण ब्याज में यही होता है कि ब्याज कितने पे चलेगा, मूलधन पे ही चलेगा। क्या होगा, साधारण। हाँ ऐसे समझ लो साधारण ब्याज एक सिंपल चीज है कि साधारण ब्याज में क्या सिस्टम होता है कि ब्याज जब भी चलेगा सिर्फ मूलधन पे चलेगा, ठीक है, ठीक है दीदी, मूलधन पे। चक्रवृद्धि में क्या होता है कि उसमें वो होता है ड्यूरेशन, जैसे छमाही या सालाना। अब मान लो 1 साल का होता है ब्याज, 1 साल में जितना पैसा 1000 का 1 साल में मान लो 2000 बन गया, तो फिर तब 2000 पे ब्याज चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 2 साल बाद 4000 बन गया तो 4000 पे चलना स्टार्ट हो जाए, वो क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण में क्या होता है, जो मूलधन दिया गया है ब्याज हमेशा उसी पे चलेगा। तो ये चीजें समझ में आ गई कि साधारण ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या है, मूलधन के बदले में दिया जाने वाला अतिरिक्त कर या लाभ या पैसा जो भी तुम देते हो, समझ लो जैसे 1000 का 1100 दिए तो 100 रुपये ब्याज। कोई दिक्कत है समझने में कि साधारण ब्याज क्या है, समझ में आ गया। इनका पैसा वापस करोगी, नहीं करेंगे भाई, लेबे नहीं कहीं नहीं, तो ठीक है। अब तो समझ, तो एक सवाल बताएं, एक सवाल बताएं, लगाओगे, लगाओ, चलो चलो तुम लगाओ, एक सवाल लगाओ अगर समझ में आ गया सबको। एक चीज ये बताओ कि, चुप हो जाओ दीदी, 2000, हाँ 2000 मूलधन धन पर, ठीक है, 8%, चुप रहो दीदी, 8% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, लगाओ, वर्ष का ब्याज कितना होगा। अगर ये सवाल लगा लिए तो हम समझ जाएंगे कि सबको समझ में आ गया है। लगा के दिखाओ, 2000 मूलधन है, 8% वार्षिक दर लग रहा है, साधारण ब्याज है, और दर से 1 वर्ष का, सिर्फ 1 वर्ष का निकालना है। समझ में आ गया तो लगा के बताओ, बताओ।